आपका भास्कर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पेशेंसली आपने सबकी बात सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस धांधली का डिस्कशन या विसंगति घपला जो भी जिसकी भाषा है, क्या वाकई में ये इंटेंशनली हुआ है या फिर ये एक मानवीय भूल है? और अब जिनकी जॉब जाएगी वो क्या करेंगे? नए सिरे से क्या विकल्प शेष बचते हैं और ये किसके साथ अन्याय हुआ है? ब्रजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ है। जो अनरिजर्व पे कटाव है वो 67.11 है और 67.11 से ऊपर जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो 28,978 कैंडिडेट है। ये एग्जैक्ट डेटा है 28,000 क्योंकि दोबारा 978 जी जी ये 67.11 के कट ऑफ से ऊपर थे, वो ऊपर है ये करेक्ट टोटल। ओके, और ये ऑफिशियल डेटा है, कहीं से अजम्पशन पर आधारित डेटा नहीं है। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे तो पूरी की पूरी अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करके बातें कर रहे थे, लेकिन जो हमारे पास डेटा है पूरा एग्जैक्ट डेटा, इसमें कहीं पर भी आप एक सीट का एक कैंडिडेट का भी अंतर नहीं पाएंगे। आप कंटिन्यू करें। और ये सारा डेटा कोर्ट में रखा गया, उसी को ग्राउंड बना करके माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट पारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि हमने 13,007 कैंडिडेट को ओवरलैप किया है और जबकि करना चाहिए था 28,978 टोटल। तो यहां पर ही जितने कैंडिडेट को ऑन रिजर्व में ले जाना चाहिए था उतने कैंडिडेट को ये लोग ले ही नहीं। अब एक कंफ्यूजन है, रुक जाओ एक मिनट। अब सरकार का क्लेम था इस आदेश के पहले कि 31,500 ओबीसी कैंडिडेट्स को हमने जॉब दी है। आपके हिसाब से क्वालिफाई कितने किए थे? 28,978, इससे उससे अधिक दिया करेक्ट। अब ये कंफ्यूजन सुलझाओ जरा। सर एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल ये है कि सरकार का क्लेम है कि 31,500 ओबीसी कैंडिडेट नौकरी पाए हैं। आप कह रहे हैं कि 67.11 के जो कट ऑफ था उसमें 28,978 थे, तो उससे तो ज्यादा ही दिया ना गवर्नमेंट ने आपको। नहीं, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इनका स्टेटमेंट आता है वो हर जगह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ये पूरी तरीके से अजम्पशन पर आधारित डेटा कहीं पर भी रख देते हैं, उसका कोई फैक्ट्स इनके पास नहीं है, जबकि सारा डेटा एक्सेल का इनके पास अवेलेबल है। यही सारी चीजें तो इन्होंने मैनिपुलेट करके कभी कोर्ट में रखी, कभी न्यूज चैनल पर रखी, कभी प्रेस नोट के माध्यम से बताई, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो आज तक नहीं दिया है। जबकि इनके पास पूरी 69,000 की लिस्ट, जो 67,867 की लिस्ट इन्होंने पब्लिश करी। अगला मेरा सवाल है आपसे कि अब अगर हाईकोर्ट का ये आदेश तो लागू होना ही होना, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं जाती सरकार तो ये जो 6,800 के आसपास जो शिक्षक इस वक्त पढ़ा रहे हैं इनकी जॉब क्या जाएगी? जी जी बिल्कुल जाएगी। और उसको मैं आपको एक बार और बता दूं, उस तथ्य पर किसी ने भी विचार नहीं किया है। इससे पहले डिवीजन बेंच में एक जजमेंट पारित हुआ है राहुल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में जी, और उस जजमेंट में उसकी मैं कॉपी भी आपको दे दूंगा। जितना डेटा है ये 28,978 और 67.1 टोटल हमारे पास हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें कहीं पर भी 1% की भी गलती की संभावना नहीं है। बोले जी सेकंड और है आपके। और तो जो राहुल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपील फाइल हुई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने आदेश कर रखा है कि आप एक सीट पर 2 लोगों को नियुक्त ही नहीं कर सकते हैं। पहले आप जो कैंडिडेट इलीगल अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको पहले आप आउट करोगे, उसके बाद जो अन्य लीगल आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 6800 पहले बाहर होंगे जॉब से, देन न्यू मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी उनको आप अंदर रख सकते हो, क्योंकि एक पद पर 2 लोगों की सैलरी निर्गत नहीं की जा सकती। इसका जजमेंट है डिवीजन बेंच का और वो जजमेंट पूरी सरकार। थैंक यू, आपने बड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर सिंह जी, उनको दोबारा से आमंत्रित करता हूं। देखिए 3-4 अहम बातें निकलकर समीर सिंह जी आई। पहला, ये जो